नमस्कार, जी राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी पर बरसे मुख्यमंत्री गहलोत। कहा, पैसे के दम पर की सरकार गिराने की कोशिश, आजादी दिलाने वालों को भूल गई सरकार। सीएम गहलोत ने जोधपुर को दी बाईजी का तालाब सौंदर्यीकरण की सौगात। कहा, जोधपुर का विकास हुआ, इसकी मुझे संतुष्टि। टूटी सड़कों को लेकर कहा, अधिकारी समझे अपनी जिम्मेदारी। एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कहा, सरकार के मंत्री विधायकों में वर्चस्व की लड़ाई। मंत्री अंजना बोले, विधायक नहीं रखते इस बयान से इत्तेफाक। आरजेएस 2021 का परिणाम घोषित। टॉप 10 में 8 महिला अभ्यर्थियों ने बनाई जगह। अंजलि जाणू ने किया टॉप, तो जोधपुर की वेदानी सिंह 21 साल की उम्र में बनी आरजेएस। राजस्थान के 4 मेडिकल कॉलेज में फिंगरप्रिंट लैब बनाने की राह हुई आसान। सीएम गहलोत ने दी 23 करोड़ 40 लाख रुपए की मंजूरी। दिल्ली में 4 सितंबर को कांग्रेस की महंगाई रैली को लेकर भोले मंत्री उदयलाल आंजना। कहा, आटे दाल के भाव के ही आसमान छू रहे हैं, ऐसे में भला गरीब का पेट कैसे भरेगा। विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे। मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि दिल्ली की रैली को लेकर अलवर जिले से कार्यकर्ता तैयार। करीब अलवर से ही 20,000 कार्यकर्ता दिल्ली रैली में शामिल होकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी लगातार पिसता चला जा रहा है। जयपुर में पीसीसी में एक बार फिर से आज मंत्रियों का दरबार लगा, जिसमें मंत्री उदयलाल आंजना, मंत्री टीकाराम जूली ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में मंत्रियों ने फरियादियों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। टीकाराम जूली ने कहा कि पेंशनधारी और दूसरे फरियादियों की समस्याओं का निराकरण किया गया। मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि पीसीसी में जनसुनवाई से लोगों की समस्याओं का निरंतर समाधान हो रहा है। ये कार्यक्रम पीसीसी का अच्छा प्रयास है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रस्तावित भीम दौरा कल। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल समापन समारोह में करेंगे शिरकत। दिल्ली में सांसद राहुल कसवा ने केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात की। राजस्थान में लंपी स्किन डिजीज के रोकथाम के लिए मदद की मांग। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से बेरोजगारों से जो वादे किए गए वो आज तक पूरे नहीं हुए। वहीं 2 अक्टूबर को पालनपुर से 150 किलोमीटर की रैली निकाली जाएगी। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष MS बिट्टा रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। पंजाब से नहरों में आ रहे दूषित पानी की समस्या को लेकर श्रीगंगानगर से 100 सदस्यों का एक डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा। जंतर मंतर पर सांकेतिक धरना देकर पंजाब से आने वाले दूषित पानी को रोकने की मांग कर रहे हैं। जयपुर सचिवालय स्थित खाद्य भवन में महिला टॉयलेट खराब होने से महिलाओं में नाराजगी। पिछले 2 महीने से महिला टॉयलेट खराब है, इसको लेकर रजिस्ट्रार और कार्मिक विभाग से शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जयपुर की दौलतपुरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्ट से भरे कंटेनर को पकड़ा। पकड़े गए डोडा पोस्ट की कीमत भी करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही। नजीराबाद के पास आशापुरा गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। घर के पास स्थित बावड़ी से शव को तीसरे दिन बाहर निकाला गया। सीकर के विंगस पुलिस ने मुखबिर की सहायता से शातिर चोर को गिरफ्तार करके चोरी का सामान बरामद किया। चित्तौड़गढ़ के बस्ती थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रायसिंह नगर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई। नगर पालिका के इस कार्रवाई के बाद कृषि भूमि पर कॉलोनी काटने वाले भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने अवैध पिस्टल जिंदा कारतूस बेचने के मामले में फरार वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। चूरू जिले के ग्रामीण इलाके में एक व्यक्ति ने 2 लोगों पर घर में घुसकर नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का मामला महिला पुलिस थाने में दर्ज कराया। पुलिस ने जांच की शुरू। बेगू में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कार से भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। डूंगरपुर के पुनाली गांव में किसान मशीनरी शॉप में हुई पाइप चोरी के मामले का आज खुलासा। 3 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर के लोहावड़ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस गैंग के गुर्गे नवीन और आरजू को कैलाश खींचड़ के पास से 4 विदेशी पिस्टल समेत 10 जिंदा कारतूस बरामद। नागौर जिले के परबतसर तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री बाबू के पद पर कार्यरत सूचना सहायक देवेंद्र सिंह को सीकर एसीबी की टीम ने 8,000 की रिश्वत लेते दबोचा। मकराना उपखंड के गच्छीपुरा क्षेत्र के
बेसरोली से गच्चीपुरा के बीच रेल ट्रैक पर एक 40 वर्षीय शख्स ने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पाली में जैतारण थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात चोर गिरोह का शिकंजा कसा, 2 महिलाओं समेत 8 लोग गिरफ्तार। जयपुर के राजावास के नांगल पोहरितान में चोरों ने फिर दूसरे दिन लगातार धमाल चौकड़ी मचाते हुए लोहे की फैक्ट्री में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर में बैंक से पेमेंट निकालने गए युवक के साथ चोरी की वारदात सामने आई। चोर मौका देकर उनकी जेब से 44,500 रुपए लेकर बैंक से फरार। हनुमानगढ़ में विकलांग व्यक्ति को ट्रॉली दिखाने के बहाने कॉलोनी में बुलाकर हनी ट्रैप में फंसाकर 1 लाख की जबरन वसूली करने के मामले में कार्रवाई करते हुए टाउन पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डीडवाना बार संघ के वकीलों ने आए दिन वकीलों के साथ हो रही मारपीट और धमकी की घटनाओं से आहत होकर राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे के तोरण द्वार के सामने स्थित खटीक समाज के मोक्ष धाम के आसपास हो रहे अतिक्रमण को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। अजमेर जिला न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार कर गंगानगर गढ़साना में अधिवक्ता की आत्महत्या को लेकर उचित कार्रवाई की मांग की। भीलवाड़ा के बांगड़ अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही से मरीज की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गढ़साना में प्रताड़ना से परेशान होकर वकील द्वारा आत्महत्या करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। प्रदेश के वकीलों में रोष व्याप्त। कपासन में मातृकुंडिया बांध के पानी को क्षेत्र के लोगों और जलाशयों के लिए उपलब्ध कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी। सदर थाना क्षेत्र के बुर्जा बाईपास के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के जेरोली गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने महिला का शव राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों के आने के बाद महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे संख्या 68 पर अचानक बैल के आ जाने से एक मोटरसाइकिल स्लिप हो गई। हादसे में बाइक पर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल। बाड़मेर जिले के रिको थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे संख्या 68 सर्किट हाउस के पास ब्रिज पर सड़क पार कर रही महिला को एक हाइड्रोक्रेन ने कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बांसवाड़ा शहर में राह चलते युवक को ट्रक ने चपेट में लिया। इस हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ के नीलिया महादेव में सड़क हादसा हुआ। अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने आए युवक की डूबने से मौत। सीकर में कलेक्टर ने नेहरू पार्क रोड स्थित गोपीनाथ गौशाला और नंदीशाला का निरीक्षण किया। गायों के स्वास्थ्य संबंधी चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लालशाह पीर बाबा का 117वां उर्स मेला अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर भोपालगढ़ क्षेत्र समेत अन्य जिलों से आए मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ देखने को मिली। धुंधाड़ा कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022 का विधिवत उद्घाटन स्थानीय सरपंच ने किया। जोधपुर के फलोती में कई गांवों में ऐसे हालात हैं जहां ग्रामीण ओलंपिक खेल की किसी को कोई जानकारी नहीं। ग्राम पंचायत में आज खेल प्रतियोगिता होनी थी आयोजित। भारतीय खाद्य निगम की ओर से आज जयपुर स्थित गांधीनगर खाद्य संग्रहण आगार में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन। जयपुर में गणेश चतुर्थी महोत्सव को लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष इंतजाम किए गए। किसी तरह की परेशानी न हो, कहीं भी जाम की स्थिति पैदा न हो, इसको लेकर अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया। प्रदेश में सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में स्पोर्ट्स मेडिसिन विंग की शुरुआत करने की कवायद। अभी प्रदेश के किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान में खिलाड़ियों की इंजरी के लिए स्पेशल विंग स्थापित नहीं। जयपुर में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण में आ रही समस्याओं का जल्द निस्तारण कर कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जैसलमेर जिले के रामगढ़ में पंचायत भवन में बैठक का आयोजन। बैठक में कस्बे के पुरुष और महिला पेंशनर्स ने हिस्सा लिया। जोधपुर क्षेत्र के धुंधाड़ा कस्बे में तीज के मौके पर शिव पार्वती की विशेष पूजा अर्चना कर हवन का आयोजन। सीकर में बीजेपी किसान मोर्चा ने आज गायों में फैल रहे लंपी रोग की रोकथाम की मांग को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ब्यावर शहर के 3 दिवसीय ऐतिहासिक मेले के सफल आयोजन को लेकर मेला संयोजक के आह्वान पर सभापति कक्ष में मेला समिति की बैठक का आयोजन। सवाई माधोपुर जिले के पीलोदा थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में एक बाजरे के खेत में महिला का 7 दिन पुराना शव मिलने से सनसनी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गई। ये आयोजन ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के महाकुंभ के रूप में नजर आ रहा है। जालों के सुराना में छात्र की मौत का मामला। जिला मुख्यालय पर सर्व समाज का धरना प्रदर्शन।
बाबा रामदेव जी के भादवा मेले का आज दूसरा दिन। देश भर से प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंच रहे। मौली में झील बांध पर पानी की बंपर आवक। हफ्ते भर से झील बांध पर 1 फीट से ज्यादा की चल रही चादर। बगरू कस्बे के तेजाजी महाराज के मंदिर से हर साल की तरह इस बार भी शिविर तेजाजी युवा मंडल के तत्वाधान में तेजाजी महाराज के गाजेबाजी के साथ भव्य बिंदौरी निकाली गई। राजसमंद में ग्रामीण ओलंपिक खेलों में खेड़िया गांव का दबदबा। कल शुरुआत में खेड़िया के खो-खो खेल में महिला वर्ग चैंपियन रही। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन की धान मंडी में किसान महापंचायत को संबोधित किया। सभा में टिकैत ने किसानों से कहा कि जब तक एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगे पूरी नहीं हो जाती, किसानों को आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा। नागौर के खीरसर फोर्ट में ऑफिसर इंचार्ज अपेक्स सेंटर एनिमल डिसीज डायग्नोसिस प्रोफेसर डॉक्टर AK कटारिया पूर्व वेटनरी कॉलेज चोटी बीकानेर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गायों में फैल रहे लंपी वायरस से गौवंशों को बचाने के उपाय बताए। बारां के किशनगंज क्षेत्र के रामगढ़ इलाके में अधिकांश खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल खराब हो गई। वहीं दोपहर में धूप निकलने के बाद भी फसल मुरझाकर सूख गई। गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को त्योहारी मिजाज में रंगे प्रदेश के बाजार। फतेहपुर शेखावटी के रामगढ़ रोड के पास संचारी सेठ हनुमान प्रसाद धनुका आदर्श विद्या मंदिर में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया गया। झालावाड़ के बड़ावा क्षेत्र के जेताखेड़ी गांव के मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया बारिश के पानी में बह गई। नागौर जिले के लाडनू नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और तहसीलदार ने शहर के मांस मछली विक्रेताओं और पशुवध गृहों को निर्धारित तिथियों पर बंद रखे जाने के निर्देश दिए। पुष्कर में राजस्थान पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने सरोवर किनारे जयपुर घाट पर बने होटल पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात। बाबा रामदेव मंडल सेवा समिति के सेवा जत्थे को शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हरी झंडी दिखाई। 5 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत गणेश चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त के साथ किया गया। सोरेन सरकार पर गहराया संकट। रांची से रायपुर पहुंचे झारखंड गठबंधन के विधायक। श्रम नीति पर अन्ना हजारे का केजरीवाल पर हमला। चिट्ठी लिखकर कहा, आप सत्ता के नशे में डूबे, कथनी और करनी में फर्क। मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की CBI ने की जांच। का हादसेवाद और वसुंधरा के PNB बैंक में सिसोदिया के लॉकर की हुई जांच। मनीष सिसोदिया का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले, CBI से मोदी जी ने दर्ज कराए झूठे केस। अन्ना के आरोपों पर बोले, केजरीवाल कंधे पर बंदूक रखकर चला रही बीजेपी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के 2 आतंकी ढेर। सोनाली फोगाट के परिवार ने दोहराई CBI जांच की मांग। बेटी यशोधरा ने कहा, गोवा पुलिस के आने की नहीं है जानकारी। बंगाल की CM ममता बनर्जी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना हमारी आखिरी लड़ाई। बीजेपी नेता समित पात्रा का झारखंड सरकार पर निशाना। का अंकिता की हत्या तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का सोरेन सरकार पर हमला। आवाज उठाने पर खेलते हैं आदिवासी कार्ड। अभिषेक बनर्जी को ईडी ने भेजा समन। कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी को 2 सितंबर को बुलाया। दिल्ली के नांगलोई में सरकारी गर्ल्स स्कूल में अचानक पंखा गिरने से 2 छात्र घायल। छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का लगाया। NCRB की रिपोर्ट पर ब्रिजेश पाठक का बयान। कहा, योगी राज में कानून का राज स्थापित है, इसलिए दंगा मुक्त हुआ यूपी। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, आपकी भ्रष्टाचार की भूख खत्म नहीं हो रही। मनीष सिसोदिया को बताया करप्ट नंबर 1।
गुलाम नबी आजाद के समर्थन में जम्मू कश्मीर में कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने भी दिया इस्तीफा। केजरीवाल सरकार की नई शराब पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी ने निकाला पैदल मार्च। दुमका में मृतका के आवास पर जांच के लिए पहुंची 10 सदस्यीय टीम में सीआईडी, फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के सदस्य शामिल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, 8 लोगों की मौत, 3 घायल। फैशन डिजाइनर कुणाल रावल और अर्पिता मेहता शादी के बंधन में बंध गए, शादी की तस्वीरें आई सामने। सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी दृश्यम के तीसरे पार्ट की घोषणा, साउथ सुपरस्टार मोहनलाल का होगा लीड रोल। अमेरिका के न्यू जर्सी में अमिताभ बच्चन के लिए गजब की दीवानगी, भारतीय अमेरिकी परिवार ने घर के बाहर लगवाया 60 लाख का स्टैचू। माधुरी दीक्षित के रंग में रंगी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, फैंस को काफी पसंद आ रहा वीडियो। इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के राजनीति छोड़ने पर हंगामा, धर्मगुरु के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच झड़प। ताइवान ने ताइपे शहर में जू के अंदर शानदार तरीके से मनाया पांडा का बर्थडे, 18वें बर्थडे पर हुआ शानदार सेलिब्रेशन। चीन में दोबारा लौटा कोरोना संकट, शेनझेन में 4 दिनों का लॉकडाउन। यूक्रेनी शहर मिकोलेव के रिहायशी इलाके में रूस ने की गोलाबारी, 2 की मौत, कई घर तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की रूस को चेतावनी, सीमा तक पीछा करेगी यूक्रेनी सेना, जीवित रहना चाहते हो तो घर जाओ। कोलंबिया के बोगोटा में बना विश्व के सबसे बड़े म्यूजिक कंसर्ट का रिकॉर्ड, 16,000 म्यूजिशियंस में स्कूली बच्चे भी हुए शामिल। पाकिस्तान में आई बाढ़ से अब तक 1,000 लोगों की मौत, राहत शिविर दौरे पर पहुंचे पीएम नवाज शरीफ, राहत बचाव में टर्की से मिली मदद। चलिए यार, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।